तो एक इंडिया में एक बहुत ही फेमस कहावत है, इंडिया क्या सभी जगह कहावत है इंग्लिश में, कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। कहने का मतलब हुआ कि आपको सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर नहीं हैं। तो यह इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अगर लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल यह मुहावरा बनकर आता है कि आपको यहाँ पर होशियार बनाया जा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? होशियार बनाया जा रहा है, शेर नहीं बनाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो देखिए, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान को हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट किसी चीज़ में यहाँ पर भारतीय एजुकेशन सिस्टम के अनुसार नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम लोग होशियार बन रहे हैं। लगभग हर एक फील्ड में कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग सीख रहे हैं। तो इससे हम लोगों को फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी की जो सेक्टर हैं वह इंक्रीज कर जा रही हैं। ओके, तो इसी तरह से कुछ अच्छी बातों को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर आया हूँ। एक्चुअली यह बात करने का मेरा मुख्य मकसद ये है कि लास्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो बनाया था इंजीनियरिंग से जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर, पॉलिटेक्निक से जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर, और मैंने बताया था कि वहाँ पर आपको कौन कौन से स्किल सीखने चाहिए जिस स्किल की मदद से आप जॉब को आसानी से पा सकते हैं। तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्यार वहाँ पर रहा, काफ़ी आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ कमेंट और कुछ डाउट निकल कर आए, जिस डाउट को लेने के लिए मैंने यह वीडियो बना रहा हूँ। तो वहाँ पर जो मोस्ट कॉमन डाउट निकल कर आया वह यह निकल कर आया कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों को अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं वह साफ सुथरे तरीके से नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रिकल वाले लोगों को तो समझ में आ रहा है कि उनका फील्ड क्या है, उनका सेक्टर क्या है, इंडिया में किस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। उसी प्रकार से मैकेनिकल वाले भी समझ रहे हैं, सिविल वाले भी समझ रहे हैं, सीएससी वाले भी समझ रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों के बीच में क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि उनके जॉब के अपॉर्चुनिटी को लेकर इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से चीज़ें हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया में जॉब की अपॉर्चुनिटी किस प्रकार से है और आखिर क्यों कन्फ्यूजन बना हुआ है भारत में जॉब को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या चीज़ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने के बाद मैं आपको जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी काम कर रही हैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपको अपना रिज्यूम वगैरह भेजने में, उन कंपनी को टारगेट करने में, इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए आपको आसानी हो। तो जितने कंपनी जो मोस्ट फेमस कंपनी हैं इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज से लेकर, उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। फिर उसके बाद मैं कुछ स्किल के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड जॉब पाने के लिए। और फिर वहीं पर बात किया जाए तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो भारत में है उनके बारे में तो हम लोग देखेंगे ही, और साथ में हम लोग टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज देखेंगे वर्ल्ड का रेवेन्यू के हिसाब से, कि रेवेन्यू के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो टॉप वर्ल्ड में हैं वह कौन कौन सी हैं। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं वह कौन सी कंट्रीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में लीडिंग में है। ठीक है, कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वह इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा डेवलप है, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग समझते हैं, सबसे पहले जो मैंने बात बोला कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हमारा कहाँ पर है, जरा इस चीज़ को आप समझेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है यह बेसिकली अभी एडवांसमेंट जब इंजीनियरिंग का हुआ तब ये निकला। इसके पहले ये क्या था, एक इलेक्ट्रिकल ही ब्रांच था। ठीक है, इसके पहले यह एक इलेक्ट्रिकल ही ब्रांच था। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत डेवलप है, यह जो इंडस्ट्रीज है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। लेकिन इंडिया में थोड़ा सिनेरियो जो है इसका जस्ट उल्टा है। तो देखिए, ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वर्ल्ड है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का जो कैपेबिलिटी है या फिर डेवलपमेंट का कैपेबिलिटी कहिएगा वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
वह चाहे हमारा मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, या किसी भी तरह का आप गैजेट उठाकर देख लीजिए, जितने भी ऑटोमेटिक काम करने वाले जो गैजेट हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का ही कहीं ना कहीं दावेदारी जो है वह बिल्कुल है। अब हमारे आने वाले समय में जिस प्रकार से ऑटोमेशन आते जा रहा है, ऑटोमेटिक व्हीकल सिस्टम वगैरह आते जा रहा है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स का भागीदारी जो है वह काफी ज्यादा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स अकेले कहीं पर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल का ही एडवांसमेंट फॉर्म जो है वह इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वह इलेक्ट्रिकल पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक और चीज पर डिपेंडेंट है वह है कंप्यूटर को अगर हम लोग ले लें तो सॉफ्टवेयर पर वह काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज जो है वह आता है। इन दोनों के बिना इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज का काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे काम जो इस इलेक्ट्रॉनिक्स में होंगी उसको एनर्जी तो इसी से मिलेगा, और वह काम किस बेस पर करेगा, सारे काम वह सॉफ्टवेयर के बेस पर करेगा। तो देखिए, जैसे ही मैंने आपको बोला कि हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। तो आप जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के दरमियान आपको इलेक्ट्रिकल की भी कुछ चीज़ें बताई जाती हैं और आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ाई के दरमियान अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी खोजना चाहेंगे तो आपके लिए अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिकल में भी बनता है और साथ में सॉफ्टवेयर में भी बनता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपका खुद का जॉब अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल बनता ही है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो देखिए भारत में जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच स्टडी के लिए आया तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस हुआ, लोग इसको काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऑप्ट कर रहे थे और स्टार्टिंग में डेवलपमेंट भी इसमें ठीक ठाक हुआ। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, काफ़ी पुरानी बात नहीं है यह मतलब रिसेंट डेवलपमेंट की ही बात हम लोग कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे यह वक्त बीतता गया उस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में भारत में डेवलपमेंट नहीं आया, ठीक है। तो इसका कारण क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग मोबाइल आज के डेट में यूज कर रहे हैं या लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी चीज़ें हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इवन हम लोग इन सभी चीज़ में किसी भी प्रकार का प्रोसेसर हम लोग भारत में नहीं बनाते हैं। प्रोसेसर तो दूर की बात कहिए, सिम तक हम लोग नहीं बनाते हैं, मेमोरी कार्ड तक हम लोग नहीं बनाते हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भारत में प्रोसेसर बनाने का मशीन, उसकी इंडस्ट्रीज, सिम बनाने की मशीन, उसकी इंडस्ट्रीज या मेमोरी कार्ड से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं वह इंडिया में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि देखिए मेन चीज़ें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोसेसर को ही लेकर सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रोसेसर पर ही सारा काम बन रहा है वहाँ पर। फिर मेमोरी चिप, आप इन सभी चीज़ों का समझ सकते हैं कितना ज़्यादा महत्व है। मोबाइल में जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है, प्रोसेसर ही है। लैपटॉप में जो सबसे मेन चीज़ है वो प्रोसेसर ही है, और उसी चीज़ों का निर्माण यहाँ पर नहीं हो रहा है, जिसके कारण एप्पल हुआ या फिर माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, डेल, जिस प्रकार की भी आप कंपनी की चर्चा करें तो वो सारे कंपनी भारत में अपना ऑफिस तो बना कर रखी हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं बना कर रखी हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाने से क्या है कि ये चीज़ें बन कहीं और रही हैं, किसी और कंट्री में बन रही हैं, और बनने के बाद यह इनके पार्ट्स जो हैं वह इंडिया में आ रहे हैं और उसको फिर हम लोग असेंबल करके हम लोग फिर भारतीय बाजार में इसको दे रहे हैं। इसका बाजार जहाँ तक बात करें तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आज के डेट में लगभग सभी लोगों के हाथों में मोबाइल है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसका बाजार हुआ। भारत अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही बड़ा बाजार है। यहाँ पर जो बेचने की क्षमता है या खरीदारी की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा है। पूरी वर्ल्ड अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को इंडिया में लेकर आना चाहती है, लेकिन वह यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं बैठाना चाहती है, और इंडिया भी कभी अप्रोच नहीं करता है। आपको लगता होगा कि क्यों आखिर इंडस्ट्रीज इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कम है, तो इसका कारण है कि इंडिया अप्रोच नहीं करती है। अब आप सोचिए कि भाई इंडिया अप्रोच क्यों नहीं करती है, तो इसका भी कारण है। देखिए दो लोग अगर बिजनेस करते हैं तो उनको अगर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाना है तो उनको एक चीज करना पड़ेगा कि भैया हम आपका चीज नहीं बनाएंगे, आप मेरा चीज नहीं बनाएंगे, और हम दोनों आदमी कंबाइंड होके कोई चीज मार्केट में लॉन्च करेंगे।
तो हम दोनों आदमी क्या करेंगे, प्रचार भी करेंगे, एडवर्टीजमेंट भी करेंगे। तो हम आपको कुछ दे रहे हैं, आप हमको कुछ दे रहे हैं। तो इसी चक्कर में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब आप बोलिए कैसे? तो देखिए, भारत के पास प्रॉब्लम है जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो जॉब अपॉर्चुनिटी की जब भारत में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस टाइम इस पर चर्चा हुआ, फिर मनमोहन सरकार में भी वही चीज़ें लागू की गई और मोदी सरकार में भी वही चीज़ें लागू की गई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की बात की जाए तो इंडिया में एक चीज़ को लेकर ये चीज़ें हुई कि भैया हम हार्डवेयर नहीं बनाएंगे, तो आप हमको दीजिएगा क्या? तो हमको दुनिया क्या दे रही है? हमको दुनिया सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए दे रही है। हम लोगों ने हार्डवेयर के बाजार को जब से छोड़ा है तब से सॉफ्टवेयर का टोटल वर्ल्ड का जो बनाने का चीज़ है, या आप सॉफ्टवेयर का जो भी डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग कहिए, टेस्टिंग कहिए, कुछ भी कहिए, वह सारी काम हम लोगों के पास इंडिया में आ रही है। सॉफ्टवेयर के बाजार में देखा जाए तो भारत जो है वह लीडिंग पर है, नंबर 1 पर है। लेकिन हार्डवेयर पर हम लोग बिल्कुल नंबर 1 पर नहीं है, बल्कि हमारा कहीं नंबर ही नहीं है। तो इस प्रकार से बिजनेस जो है वह इंडिया में डेवलप हुई है। इसीलिए आईटी सेक्टर जो है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा संभावना, आईटी सेक्टर के लिए रोजगार जो है वो भारत में बढ़कर आया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों को अगर सॉफ्टवेयर में जाना हो तो उनके पास सॉफ्टवेयर में जाने के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि उनको उस प्रकार से यहाँ पर टीचिंग भी की जाती है, उस प्रकार से यहाँ पर उनको स्टडी भी करवाया जाता है कि वह सॉफ्टवेयर में जा सके। और काफ़ी ज़्यादा संख्या में आप देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सॉफ्टवेयर में काम करना थोड़ा सा एक आसान हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी कामें होंगी वो सभी प्रोग्रामिंग बेस्ड ही काम होगा। तो प्रोग्रामिंग बेस्ड काम होगा और आपने थोड़ा सा प्रोग्राम सीखा तो आपको प्रोग्रामिंग बेस्ड काम की जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ पर आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा संभावना बन जाती है। तो ये चीज़ें हम चर्चा कर रहे थे और हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आप मोबाइल वगैरह सेक्टर्स को लेकर हम लोग बात करते हैं, या फिर चिप डिजाइनिंग, प्रोसेसर डिजाइनिंग वगैरह को लेकर बात करते हैं। फिर हम लोग कुछ कम्युनिकेशंस को भी लेकर बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई अब जो इंडिया में हो रही है, ग्रेजुएशन लेवल पर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई अब अकेले नहीं हो रही है, इसको किसी दूसरे ब्रांच के साथ कंबाइंड कर दिया गया, कंबाइंड ब्रांच बना दिया गया। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स अकेला आपको कहीं ग्रेजुएशन के लेवल पर पढ़ाई आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने के लिए ही क्या किया गया है कि दूसरे ब्रांचेस के साथ इसको अटैच कर दिया गया। तो अगर टावर सिस्टम में बात किया जाए तो टावर सिस्टम में कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशंस को लेकर बात किया जाए तो इंडिया में इसके लिए जॉब का अच्छा खासा संभावना है, क्योंकि अब टावर हमारे यहाँ लग गए हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए विदेश से तो कोई इंजीनियर नहीं आएगा, हमें अपना ही प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जॉब जो है भारत में अभी भी अवेलेबल हैं और ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। बेसिकली यहाँ पर हम लोगों का काम जो है वो मेंटेनेंस को लेकर काम है, और फॉल्ट वगैरह अगर होता है तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर हम लोगों का काम है। वहीं पर अब हम लोग बात करें कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कौन कौन सी भारत में काम कर रही हैं, तो हम लोग इसको पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद वर्ल्ड के हिसाब से भी चर्चा कर लेंगे। तो इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी काम कर रही हैं वह नंबर 1 के हिसाब से देखा जाए तो जो सबसे ऊपर नंबर में है, आप चाहें तो इसके हिसाब से अगर आप पास कर गए तो अपना रिज्यूम इन कंपनीज को भेज सकते हैं। अगर आपके पास कुछ स्किल है और अच्छा नॉलेज आप इलेक्ट्रॉनिक्स में रखते हैं तो आपको जॉब मिलने की संभावना जो है वो बिल्कुल बनती है। तो हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये बेसिकली किस चीज़ पर काम करती है तो प्रोडक्शन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट पर काम करती है। ठीक है, हैवेल्स का आप देखते होंगे काफ़ी सारा स्विच वगैरह आता है, या फिर आप कहिए तो बोर्ड वगैरह जो हम कहें, स्विच कहें या फिर एमसीबी कहें, ये सभी चीज़ें जो हैं वो हैवेल्स की आती हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ इलेक्ट्रिकल का, वहाँ पर भी हैवेल्स जो है वह काम करता है। काफ़ी सारे सेक्टर्स में हैवेल्स काम करता है और इसका ऑफिस इंडिया में ही भी है।
क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई चीप डिजाइनिंग वगैरह वाली काम जो है वो हैवेल्स नहीं इंडिया में नहीं करता है। ओके, जनरली आप देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज जो है वह बेंगलोर में ज़्यादा हैं और बाकी दिल्ली वगैरह जो मुंबई वगैरह में है तो वहाँ पर उनका बिजनेस सेगमेंट है, क्योंकि किसी चीज़ को बना देना ही नहीं बहादुरी की बात है, उसको बेचना भी है। तो मार्केटिंग का जो सेक्टर है वह इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बेंगलोर में ही है, और मार्केटिंग वगैरह को देखें हम लोग, सेल्स वगैरह को अगर लेकर देखें तो दिल्ली और मुंबई इन सभी जगह पर भी है। वहीं पर हम लोग बात करें RM इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, RM इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो RM इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यह बेसिकली UPS बनाती है। UPS आप समझते होंगे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो UPS बनाती है। फिर बात करें बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स आपने सुना होगा नाम, फैन, लाइट, ल्यूमिनरीज और एप्लियंसेस, मिक्सर वगैरह बनाती हैं। फिर मिडास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या किस चीज़ पर काम करती है, तो वायरलेस सर्विस पर काम करती है, GPS पर काम करती है। हम लोग भारत में जो इंडस्ट्रीज काम कर रही है और जिस प्रकार के जॉब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर हम लोग बात करें तो किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, ये लगभग 100 से ऊपर प्रोडक्ट्स बनाती है। इनका प्रोडक्ट्स जनरली ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन में है। और फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि आप बेल बोलते हैं, तो यह एक बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट के अंडर में है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको बेल का एग्जाम वगैरह जो है वो गेट के थ्रू या भी किसी के थ्रू, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो आपको उस प्रक्रिया के थ्रू जाना होगा। यहाँ पर बेल जो है वो बेसिकली मेडिकल और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर काम करती है, इन्हीं चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर हम लोग बात करें हनीवेल और हेल, यह हमारा ऑटोमेशन प्रोसेस पर काम करती है। ऑटोमेशन मतलब किसी चीज़ को ऑटोमेटिक करना, ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर हमारा है अमारा राजा बैटरीज, ठीक है। फिर है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेसिकली मेडिकल, टेलीकम्युनिकेशन, स्पेस और डिफेंस में काम करती है। फिर एक्साइड, बोस, ABB, सूर्या और कॉम्पटन, इस प्रकार की कंपनी जो है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा स्तर पर काम करती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कौन सा काम नहीं करती है और कौन सा काम यह करती है। वहीं पर हम लोग स्किल को लेकर बात करें कि कौन कौन सा स्किल का रिक्वायरमेंट जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा इन सभी कंपनी में जॉब पाने के लिए, तो आप देख लीजिए, मैंने लिखा है। सबसे पहले है नॉलेज ऑफ सेमीकंडक्टर VLSI डिजाइन, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो यही VLSI जो डिजाइन है, यही डिजाइन बेसिकली प्रोसेसर, चिप, मेमोरी कार्ड, इन सभी चीज़ों को बनाने में यूज होता है, इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज होता है। लेकिन अपने इंडिया में इस प्रकार की कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, तो इंडिया में इसका आपको कहीं जॉब अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन प्रोग्रामिंग के लेवल पर देखा जाए, अगर VLSI में चूंकि प्रोग्रामिंग भी होता है, चिप डिजाइन करने के बाद उसमें हमको प्रोग्राम भी डालना पड़ता है, प्रोसेसर डिजाइन करने के बाद हमको उसमें प्रोग्राम भी डालना पड़ता है। तो मैंने जैसा बोला कि हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे लेकिन हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। इंडिया का एक चीज़ ये बना हुआ है कि भैया ठीक है, हम चलिए मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं लेकिन प्रोग्राम करने वाला काम आप हमको दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसा बना हुआ है कि भैया हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे लेकिन प्रोग्राम हम करेंगे, तो प्रोग्रामिंग वाला काम आप हमको दे दीजिए, मैन्युफैक्चर आप कीजिए, प्रोग्राम हम करेंगे, और उसके बाद जिस प्रकार से बाजार में बेचना होगा उसको बेचिएगा। वरना कोई अपना देश में क्यों किसी प्रोडक्ट को बेचने देगा? जब तक आपके बीच में कोई सामंजस्य नहीं हो, आप टोटल सामान जो है वो कहीं और बनाएं और लाकर बेचना चाहें हमारे देश में, तो अब मोदी सरकार में इस चीज़ को बिल्कुल मना कर दिया गया है। आपको भारत में कुछ ना कुछ चीज़ें करनी होंगी, आपको भारत में कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ही होगा, तभी आप भारतीय बाजार में एंटर कर पाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं। तो VLSI को लेकर अगर हम लोग बात करें तो प्रोग्रामिंग को लेकर भारत में बहुत ही अच्छा जॉब है, और अगर VLSI में अगर आपको नॉलेज है तो आप ताइवान वगैरह कंट्रीज जो हैं जहाँ पर इन चीज़ों की स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इनसे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी आपको जॉब की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी बनती है।
तो VLSI में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, चिप डिजाइन करते हैं, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल्स हमारा, फिर एनालॉग सर्किट डिजाइन, मेथडोलॉजी, डिजाइन फ्लो और हार्डवेयर, इन सभी चीज़ों पर हम लोग VLSI के अंतर्गत काम करते हैं। वहीं पर VLSI के बाद आता है हमारा एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेमोरी रीजन्स, नॉलेज ऑफ डिफरेंट पेरिफेरल, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ETC, ये सभी चीज़ें हमारे एम्बेडेड सिस्टम में आते हैं। फिर बात आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। जैसा कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है, ठीक है। आप CSE के बराबर जो CSE कंप्यूटर साइंस वाले जो जॉब करेंगे उस तरह का जॉब आप भी कर सकते हैं। तो बेसिकली उस तरह का जॉब पाने के लिए आपको कौन कौन से स्किल सीखने पड़ेंगे, तो C++, जावा, पाइथन, मैटलैब, इस प्रकार के आपको कुछ प्रोग्रामिंग्स वगैरह सीखने पड़ेंगे, जो कि आई थिंक कि लगभग ग्रेजुएशन लेवल पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हैं उनको इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं। और चूंकि इन्हीं प्रोग्रामिंग पर ये हमारा सिस्टम काम करने वाला है, ये जो हम माइक्रो प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं, चिप की बात कर रहे हैं, वह बिना प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं है, नथिंग है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रिकल तो है ही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडर है। इलेक्ट्रिकल क्या कर रहा है, एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है। और प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पर प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस हो क्या रहा है, तो प्रोग्रामिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। फिर वहीं पर हम लोग बात करें ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो ऑटोमेशन से रिलेटेड में आप स्किल PLC, SCADA, इस तरह के स्किल्स को आप सीख सकते हैं। फिर आपके अंदर में इंटरपर्सनल स्किल तो होनी ही चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल आज के डेट में मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल, ग्रुप में काम करने का, लीडरशिप, ग्रुप मेंबर आपको बनने का, तो ये सभी स्किल्स तो आप में बिल्कुल होनी ही चाहिए, तभी आपको कोई कंपनी अपने अंडर में रखेगा। तो कुछ इन स्किल्स में अगर आप काम करते हैं तो आपकी जॉब की प्रोबेबिलिटी, जिस प्रकार से मैंने बताया कि इंडिया में जो कंपनीज हैं वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे संख्या में देखने के लिए मिल सकती हैं। फिर हम लोग कुछ टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज इन वर्ल्ड रेवेन्यू के आधार पर बात कर लेते हैं, जिसकी प्रोडक्ट भारत में बिकती तो है लेकिन बनती नहीं है। तो एप्पल सबसे नंबर 1 पर अभी चल रहा है, जिसका रेवेन्यू जो है वह डॉलर बिलियन में $229 बिलियन है। तो एप्पल जो है वह अभी लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में है। एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं होता है, लेकिन अभी रिसेंट के सरकार में, मोदी सरकार में ये बात स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट हमारे यहाँ बेचना है, देखिए अगर आप यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कीजिएगा भारत बाजार में, अगर आप किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कीजिएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कीजिएगा, तो इंडिया बाजार में क्या होगा कि आप पर 110% टैक्स लगा दिया जाएगा। तो अब बताइए, एप्पल का मोबाइल का दाम हुआ 1 लाख रुपया, हम उस पर 110% टैक्स लगा दिए तो कितना हो गया, 2,10,000 रुपया हो गया, या जो भी 2 लाख जितने रुपए हो गए, 2 लाख से ऊपर रुपए होंगे। तो अगर किसी प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट बाजार में कम बिकेगा, तो इससे क्या होगा, इन कंपनी को भी लॉस होगा। तो इन कंपनी ने क्या किया, बड़ी आसानी से भारत का बात मान लिया। लेकिन बात क्या माना, इन्होंने यह बात माना कि ठीक है मैन्युफैक्चरिंग तो हम आपके यहाँ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है, और आपके यहाँ हमको सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, वह भारत में मिनरल्स जो चाहिए हमको सेमीकंडक्टर्स वगैरह बनाने के लिए, वह भी अवेलेबल नहीं है। तो हम मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हम अलग अपना जो भी इक्विपमेंट्स हम बनाएंगे, उन इक्विपमेंट्स को हम ले आएंगे इंडिया में, और इंडिया में लाने के बाद हम उसको असेंबल करेंगे। तो असेंबलिंग करने का काम जो है वो हम भारतीयों को दे देंगे। इससे यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, और इसके बदले में आप क्या कीजिएगा, हमको थोड़ा सा टैक्स कम कर दीजिएगा, जिससे हमको बाजार में अपने प्रोडक्ट को बेचने में क्या होगा, आसानी होगा। अब देखिए, ये एप्पल कंपनी पहले तो यूएसए में थी, ठीक है, यूरोप में थी, यूएसए में इसका बेस था, लेकिन अब इसको अच्छा बाजार दिखा चाइना में, तो इनका भी प्रोडक्शन जो है वो चाइना में चालू हो गया। तो ये चीज़ हम लोग फिर बाद में बात करेंगे। वहीं पर हम लोग बात कर ले सैमसंग का। तो जैसा कि सैमसंग का भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, तो सैमसंग का भी इंडिया में किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, वही चीज़ें होती हैं, यहाँ पर असेंबलिंग होता है। और इसके रेवेन्यू की बात करें तो $197 बिलियन इसका रेवेन्यू है। तो देख रहे हैं कितना बड़ा रेवेन्यू है, बहुत ही बड़ा रेवेन्यू होता है, ठीक है। इतना बड़ा रेवेन्यू तो कंट्रीज का, कुछ कंट्रीज की बात कर ले, पाकिस्तान कंट्री का तो इतना पूरा GDP नहीं होगा,
ठीक है। तो इतना बड़ा बड़ा इनका रेवेन्यू है। हमारे यहाँ भी जो बजट सत्र होता है वो भी कहीं इनसे छोटा पड़ जाएगा कुछ कुछ सेगमेंट पर अगर देखें तो। वहीं पर सैमसंग की बात करें तो 197 मैंने बताया। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो है काफ़ी फेमस है, या $138 बिलियन के आसपास इनका रेवेन्यू है। डेल 98 है, हिटैची 82, सोनी 79। सोनी का भी आप जानते हैं कि लीडिंग कैमरा बनाने वाली कंपनी है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। स्टार्टिंग में सोनी काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक पोर्ट वगैरह को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा। तो सोनी का 79 है। पैनासोनिक की बात करें तो 70 है। फिर वहीं HP की बात करें तो $58 बिलियन इनका रेवेन्यू है। तो इन सभी कंपनी आप देखा, ये कोई भी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, लेकिन इन सभी कंपनी का ऑफिस है इंडिया में। तो बेसिकली इन सभी कंपनी में क्या होता है, इन सभी कंपनी की हमको क्या काम मिलता है, भारतीयों को क्या काम मिलता है, तो प्रोग्रामिंग का काम मिलता है और कंपोनेंट को असेंबल करने का काम मिलता है और सेल्स एंड मार्केटिंग का काम मिलता है। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो मैंने आपको उसकी लिस्ट बताया कि आपको इन सभी कंपनी में जाना होगा, और अगर आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड में जाना है तो आप इन सभी कंपनी को भी टारगेट कर सकते हैं, सेल्स में भी जा सकते हैं, और भी जो भी चीज़ें हों आप उनको समझ सकते हैं। वहीं पर टॉप लीडिंग कंट्रीज की बात की जाए तो देख लीजिए, टॉप लीडिंग कंट्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड में जो चैंपियन है वह चाइना है। तो चाइना का बाज़ार सबसे बड़ा बाज़ार है, चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है। इसीलिए हम लोग आज तक इंडिया में लोग बोलता है बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना। अरे भैया कहाँ से बॉयकॉट चाइना? आप चाइना को कैसे बॉयकॉट कर दीजिएगा? चाइना को बॉयकॉट कर दीजिएगा तो हमारे घर में सस्ता LED जलाना मुश्किल हो जाएगा। मोबाइल तो दूर की बात है, टीवी भी नहीं चलेगा, कम्युनिकेशंस चैनल में भी प्रॉब्लम होने लगेंगी। मैंने आपको बोला एप्पल भी अब जाकर चाइना में बैठ चुका है। तो भैया आप क्या कीजिएगा? आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, आप चाइना को बॉयकॉट ही नहीं कर सकते हैं। इसका कारण है चाइना का डेमोग्राफिक भी बहुत मजबूत है, टेक्नोलॉजी तो मजबूत है ही, साथ में चाइना में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को डेवलप करने के लिए वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिनरल्स वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप नहीं चाइना को हटा सकते हैं इस सेक्टर से। चाइना नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर USA, तीसरे नंबर पर जापान, चौथा पर साउथ कोरिया, पांचवा पर UK और छठा पर ताइवान। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आपने पढ़ाई की है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आई होप कि आप इन सभी बातों को समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में किस प्रकार से इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं और कौन सा एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं, कौन सी स्किल्स अपने अंदर में आप डेवलप करते हैं जिस स्किल्स के भरोसे आप अपना जॉब की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप जो ये देख रहे हैं, ये बोर्ड जो देख रहे हैं, ये जो मैं जिस पर लिख रहा हूँ और आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो बोर्ड है इसको बेसिकली इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड कहते हैं। ये कुछ इस साइज का है, ठीक है, 75 इंच का, काफ़ी बड़ा साइज होता है 75 इंच। ये भारत में नहीं बनता है, लेकिन मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भारत से, और भारत की भी कहाँ, बिहार के एक सिटी से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ें मिली, कैसे मिली? तो ये इंडिया में तो बना नहीं, ठीक है, ये बना कहीं और, ताइवान या चाइना किसी कंट्री में ये बना होगा। उसके बाद क्या हुआ, शिप से ये चल कर आया, और शिप से आने के बाद या फिर कस्टमर्स जो हैं उनको बिका। तो अब इंडिया में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो इंडिया में कुछ नहीं किया तो अब इनको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स किसको पड़ेगा? मुझे ही पड़ेगा ना, कस्टमर को ही पड़ेगा। तो ये इंटरेक्टिव पैनल क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। महंगा हो गया तो इसके कंज्यूमर कम हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम है, जबकि ये कंप्लीटली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग ही है। ये क्या है, ये सेंसर लगा हुआ है, मैं इस सेंसर की मदद से क्या कर रहा हूँ, कोई चीज़ें लिख रहा हूँ, ये सेंस कर रहा है, मैं कोई चीज़ें लिख रहा हूँ। लेकिन इनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वह इंडिया में नहीं है, और अभी तत्काल आने वाले समय में पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है, उस तरह का पावर सप्लाई नहीं है, उस तरह का हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं है। काफ़ी इक्विपमेंट जो इसकी होती है बहुत ही महंगी होती हैं, मिनरल रिसोर्स भी हमारे पास उस प्रकार का नहीं है। तो भैया चलिए, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इनके सॉफ्टवेयर पर तो हम काम कर सकते हैं।
तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पढ़ाई को ख़राब बोलना, पढ़ाई को कि ये फलना ब्रांच ख़राब है, फलना ब्रांच अच्छा है, इस तरीके से हम लोग नहीं कंपेरिजन करते। सभी का कुछ बेनिफिट है, सबका कुछ लॉस है। देखिए, मैकेनिकल और सिविल, इसको लोग बोलता है बहुत अच्छा ब्रांच है, लेकिन मैकेनिकल सिविल वाले जो हैं वह केवल मैकेनिकल वाले मैकेनिकल में ही काम करेंगे, सिविल वाले सिविल में ही काम करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये आईटी सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में काम कर सकता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जा सकता है, क्योंकि मैकेनिकल का भी आज के डेट में डेवलपमेंट ऑटोमेशन के हिसाब से हो रहा है। वहाँ पर भी चीज़ें ऑटोमेटिक चाहिए। टेस्ला गाड़ी आई तो मैकेनिकल थिंग थी, उसमें क्या हो गया, ऑटोमेटिक सिस्टम लगने लगा। ऑटोमेटिक सिस्टम लगने लगा तो भैया चिप लगेगा, प्रोसेसर लगेगा, चिप प्रोसेसर लगेगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई होगा। अब वह डीजल वाला सप्लाई हट जाएगा, डीजल वाला सप्लाई हट गया तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जरूरत पड़ गई। अब प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की जरूरत पड़ गई। तो हर एक ब्रांच का कुछ अपना बेनिफिट है, कुछ अपना डिमेरिट है। ये चीज एम्प्लॉयमेंट के तौर पर देखें तो इस प्रकार से डिपेंड करता है कि हमारे कंट्री में किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है, किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में है, बड़े बड़े चीज़ों को बार बार ढोकर लाना आसान नहीं है, तो भारत में हम लोग खुद अपना डेवलप करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंपोनेंट हैं वो छोटे छोटे हैं, उसको ढोकर लाना किसी दूसरे कंट्री से काफ़ी आसान है और यहाँ पर असेंबल कर देना काफ़ी आसान है। तो जो चीज़ें आसान है उसी को इंडस्ट्री में प्रिविलेज दिया जाता है। यहाँ तो सेंटिमेंट से काम नहीं चलता है, यहाँ जो भी काम चलती हैं वह मार्केट के वर्कफोर्स पर काम चलती हैं और जितना सस्ता से सस्ता कोई चीज़ हो सके उस पर काम चलती है। तो अगर और भी कोई आपको मन में डाउट हो या किसी भी तरह का संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से ऐप को डाउनलोड करके भी मुझसे चैट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। इसी प्रकार का और भी सारे वीडियोज़ के साथ मैं मिलता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।